जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। आज इस सेशन में अपने कल की न्यूज देखने वाले हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूज में स्पष्ट लिखा हुआ राजस्थान में 15 अप्रैल तक कराने होंगे पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। तो इसके अंदर अपने देखने वाले हैं सबसे बड़ा चुनाव, अब की बार 1 लाख से अधिक वार्ड है और इसके अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन का फेल रहा फॉर्मूला और प्रशासक लगाए गए, ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं चुनाव की तैयारियों से पहले ही जुट गया था निर्वाचन आयोग, ये सारी चीजें हैं। और इसके अंदर 30% ग्राम पंचायत और 25% समितियां है, ये सारी चीजें इन्होंने कवर की है। इसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे हाईकोर्ट के 14 नवंबर के उस फैसले को चुनौती दी है। उसने परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरा करने और पंचायत निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक कराने का निर्देश दिया गया। प्रार्थियों का कहना है कि परिसीमन उनके गांवों को बहुत दूर है, दूर एक अन्य पंचायत से जोड़ा है। वहां पहुंचने में भौगोलिक स्थिति, सड़कें, संपर्क की कमी और दूरी संबंधित, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो नई पंचायतें बनी हैं, कई पंचायतें गांव दूर रह गया, पंचायत समिति दूर रह रही है, पंचायत दूर रह रही है, तो वहां पर जाना आने की दिक्कत आ रही है। उसकी वजह से थोड़ा सा अटकाव चल रहा है। लेकिन अटकाव मुख्य रूप से कहाँ अटक चल रहा है? मुख्य रूप से अटकाव यहाँ पे चल रहा है, आपको पता है कि जो पंचायतों के अंदर प्रशासक लगाए गए थे, सरपंचों को एक प्रशासक के रूप में उनको नियुक्त किए गए थे भजनलाल सरकार के द्वारा। और वो प्रशासक जो आपको पता है भजनलाल सरकार के फेवर में ही काम कर रहे हैं। ज्यादातर जो है सरपंचों को इन्होंने जो है सरपंचों को क्या टारगेट किया है? बीजेपी के अंदर लाने का, शामिल करने का टारगेट किया है। बीजेपी का एज उन्होंने व्यक्ति बनाया है, क्योंकि सरपंच पद को उनको कंटिन्यू रखना 1 साल तक, और 5 की जगह 6 साल लगाना, वो प्रशासक के रूप में लगाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको पता है संविधान के अंदर भी स्पष्ट लिखा हुआ है 5 साल है तो 5 साल से ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन इसका विरोध भी जताया गया लोगों के द्वारा, बहुत सारी चीजें हुई है। अब इसके अंदर यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि ये वन इलेक्शन वन नेशन का था, वन स्टेट वन इलेक्शन सिस्टम चलाने का फॉर्मूला था कि नगरीय चुनाव है, पंचायती चुनाव है, दोनों साथ में करवा दें। लेकिन ऐसा भी फॉर्मूला है जो फेल होता ही नजर आ रहा है। आगे क्या हो सकता है, इनका अलग अलग ही होने का संभव मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ा चुनाव है अब की बार, इसके अंदर 1 लाख से अधिक है, जो वार्ड भी बढ़ चुके हैं। इस बार होने वाला पंचायत चुनाव में राजस्थान में इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव होगा। और वजह 30% ग्राम पंचायत की बढ़ोतरी भी हुई है, साथ ही में पंचायत समितियों की संख्या भी 25% बढ़ चुकी है। इसके अलावा जिला परिषद भी इस बार पिछली बार तुलना में 33% से बढ़कर 41 हो गए, 33 से बढ़कर 41 हो गए। इसके अलावा खर्च सीमा पंचायत चुनाव के अंदर जो 2 गुनी कर दी थी, पहले 50,000 सरपंच की खर्च सीमा थी, वो 50,000 कर दी, 1 लाख कर दी थी अब। और इस बार पंचायती का अब तक सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। तो पंचायतों में 1.25 लाख से अधिक वार्ड होने की वजह से कई नए चेहरों की भी राजनीति में एंट्री होगी। तो आपको पता है गांव के अंदर बहुत सारे नए युवा जो लोग हैं वो सरपंचों के अंदर खड़े होंगे, क्योंकि गांव में अलग अलग पंचायतें बनी है, तो बहुत सारी पंचायत समितियां नई बनी है, पंचायत नई बनी है। तो नई पंचायत बनेगा तो नया सरपंच उभरेगा वहां पे और अच्छा प्रतिनिधि बन सकता है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छे से प्रयास जो लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि अप्रैल तक ये जो चुनाव है, जो संभव मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपके लिए ऑफिशियल रूप से डाटा घोषित हो जाएगा। SIR कंप्लीट हो चुका है और सारी चीजें हैं जो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर जो पंचायतों के चुनाव है, वो आपकी पंचायत समितियों के चुनाव है, जो आपके बहुत जल्दी यहाँ पे पंचायत चुनाव है जो होने जा रहे हैं। तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सरपंच आपके लेक है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप सरपंच अपने हितैषी लोग को ही वोट दीजिए, और हितैषी लोग ऐसा चुनिएगा। हितैषियों के अंदर भी बहुत सारे हितैषी होंगे, लेकिन हितैषी लोग के अंदर भी ऐसा आपको चुनना है जो आपके काम आए। ऐसा नहीं कि आपके कागज पे सिग्नेचर करवाना हो तो 10 बार पीछे फिरना पड़े, ऐसा काम का नहीं है सरपंच। सरपंच मतलब आपके जो भी नियर बाई क्षेत्र की योजनाएं हैं उससे आपको लाभ दिलाना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सरपंच आपके गांव का विकास, कितना ही विकास कर सकता है भाई सरपंच। तो मैं आपको एक ऐसे सरपंच की स्टोरी सुनाऊंगा कभी, जिसके अंदर एक क्या कई सारे सरपंच हैं जो गांव को पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया। सरपंच के ऊपर तक पहुंच होगी तो वो सरपंच के जितना फंड मिलता है उससे कई गुना वो मंत्रियों से ला सकता है और अपने गांव के विकास के लिए लगा सकता है। जितना ज्यादा लगाएगा उतना ज्यादा वो कमाएगा। लेकिन हर कोई चाहता है लेकिन लगा नहीं पाता, वही बात है ना। बहुत सारे गाँव के अंदर लोग हैं, कई लोग उभर के आगे निकल जाते हैं, कोई पीछे रह जाते हैं।
तो वो सारी चीज़ें जिसके अंदर काबिलियत हो, जो युवा नेता हो या फिर जो पढ़ा लिखा इंसान हो, जो हर चीज़ को समझे और जानकारी आपको तक दे, उन लोगों को आप अब की बार वोट देके आगे बढ़ाएं। और इस टाइप की सारी चीज़ें आपके सामने, सरपंच चुनाव कैसे, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा। मैं हर बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मैं नई के सेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।